नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी ओबीसी संशोधन बिल की। जी हां, ओबीसी से जुड़ा संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और कल लोकसभा में 127 पे संविधान संशोधन बिल पारित कर दिया गया। सबसे दिलचस्प बात, सबसे खास बात यह रही है इसमें कि इस बिल पर सरकार को कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का साथ मिला है, सहयोग मिला है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में एक सुर में ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन किया है। यह है बड़ी खबर और मत विभाजन के जरिए यह बिल संसद से पास हुआ है। इस बिल के पक्ष में कुल 385 वोट पड़े जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा है। नोट कीजिएगा, इससे पहले इस बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। देर शाम तक लोकसभा की कार्यवाही चली। इस सत्र में कल पहला ऐसा दिन था पूरे मॉनसून सेशन के दौरान जब किसी बिल पर बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की गई। पूरे विपक्ष ने ओबीसी से जुड़े इस बिल का समर्थन किया। साथ ही कुछ दलों ने सरकार से यह मांग भी की कि ओबीसी आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की व्यवस्था भी की जाए। अब आप सोच रहे हैं कि राज्य सरकारों को इससे अधिकार मिला है कि वो राज्यों में ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 385 ना नील। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। सभी ने तालियां बजाई हैं और तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां थी सदन में, आपने देखा कि कांग्रेस खास तौर पर इस बिल के साथ है। सभी जानते हैं इसके क्या मायने हैं और लोकसभा से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मत विभाजन के जरिए लोकसभा से यह बिल पास हुआ। लोकसभा में ओबीसी संशोधन बिल पर लगा था कि विपक्ष इस पर विरोध करेगा, लेकिन एक सुर मिलाते हुए इसको लोकसभा से पास कर दिया गया। हालांकि कुछ स्टेटमेंट जरूर आई थी, जिस तरीके से किसान, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार के साथ एक साथ खड़ा हुआ विपक्ष। और इधर आप देख रहे हैं कि ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद ओबीसी संसदीय समिति के चेयरमैन और सीतापुर से बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने कहा है कि विरोध में वोट ना पड़ना ओबीसी शक्ति की सबसे बड़ी जीत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 50% की अधिकतम सीमा को लेकर कोई टकराव नहीं होगा। राजेश वर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने, सुनिए जरा। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने वाला ओबीसी में संशोधित बिल पास हो गया। लोकसभा में इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संसदीय समिति के चेयरमैन और सीतापुर से सांसद हैं राजेश वर्मा जी। सर, ऐसा बहुत कमतर मौका मिलता है कि एक भी विरोध में वोट न पड़े। क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, खास करके उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो? सर, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है और एक भी मत विरोध में नहीं गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी का पूरे सदन ने बड़ा सम्मान किया है और आज इस बिल के पारित होने के बाद ओबीसी की जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्टेट्स के अंदर पार्शियलिटी होती थी उनके साथ, वो विसंगतियाँ दूर होंगी और आज के बाद मुख्यमंत्री को ही, उस स्टेट के मुख्यमंत्री को, उस स्टेट की सरकार को ये पूरा पावर मिल जाएगा कि वो उनकी ओबीसी की जनगणना कराएं। जनगणना कराने के बाद उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनको उनके हिसाब से आरक्षण प्रदान करने का काम करें। कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये राजनीति को लेकर के कि काफ़ी ज़्यादा आप अखिलेश जी को नहीं हो, लेकिन जो 50% का सुप्रीम कोर्ट का जो एक मैक्सिमम डेडलाइन है उसको कैसे आप पूरा करेंगे? क्योंकि इंदिरा सहनी की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया, जो जजमेंट था कि उसमें एक जो अपवाद के तौर पर इसको कर सकते, तो उसको लेकर क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है क्या? नहीं, उस पर होमवर्क हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। 50% आरक्षण से एबव हम लोग नहीं जा सकते, ये फैक्ट है। लेकिन 10% जो आरक्षण अभी हम लोगों ने सामान्य वर्ग को दिया है, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको भी हम लोगों ने आरक्षण दिया है। यह विषय पार्लियामेंट में आया, उसमें संशोधन भी आए थे, लेकिन संशोधन भी सदन ने नकारा है और ओबीसी के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम किया है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।